नारी तो नारायणी, आप सभी के चरणों में, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरा सत नमन। नारायण नारायण नारायण। श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा साक्षात माँ गौरी है और विश्वास साक्षात महादेव। श्रद्धा विश्वास रूपिणों, ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की शक्ति है। जब हमें किसी पर विश्वास बनता है तभी हमारे हृदय में उसके प्रति श्रद्धा बन पाती है। ये श्रद्धा चाहे हमारी माता पिता के चरणों में हो, चाहे पति के प्रति हो या अपने सद्गुरु के चरणों में हो, जिस पर भी हमें विश्वास हो जाता है तो हमारी श्रद्धा अपने आप बन जाती है। पहले विश्वास होता है, फिर श्रद्धा बनती है, और ये श्रद्धा जब अपना प्रगाढ़ रूप लेती है तो वो भक्ति बन जाती है। श्रद्धा का परिपक्व रूप जो है वो भक्ति है, भक्ति बन जाती है। फिर ये भक्ति आप चाहे गुरु के चरणों में लग जाए, भगवान के चरणों में लग जाए, या माता पिता के चरणों में लग जाए, या पत्नी अपने पति के चरणों में, ये पार उतारने वाली होती है। अगर हमारी सद्गुरु के चरणों में पूरी विश्वास, श्रद्धा और फिर वो भक्ति बन जाती है तो वो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा के हमें भवसागर पार उतारने वाली बन जाती है। भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में सबसे उत्तम। और अगर हमारी भक्ति गुरु के चरणों में या भगवान के चरणों में वो भक्ति नहीं बन पाती, लेकिन अगर यही भक्ति माता पिता के चरणों में बन जाए तो वो भी पार उतारने वाली होती है। क्योंकि परमात्मा का जो साक्षात रूप है इस धरती पे वो माता पिता है। जिसने भी माता पिता की भक्ति कर ली, उनकी सेवा कर ली, उनके हृदय के आशीष ले लिए, तो उसे भगवान का आशीर्वाद स्वयं प्राप्त हो जाता है। क्योंकि माता पिता के रूप में उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा, उनकी आशीष स्वयं साक्षात परमेश्वर का आशीष है। और अगर एक पत्नी यही श्रद्धा भक्ति अपने पति के प्रति रखती है तो वो भी सती साध्वी पत्नी पतिव्रत धर्म में कितनी आगे बढ़ जाती है कि परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, उसकी पति भक्ति। क्योंकि अगर वो पति में ही परमेश्वर देखने लग जाए तो पति भी उसके लिए परमेश्वर हो जाता है। कहने का मतलब है श्रद्धा, भक्ति और विश्वास। विश्वास जब हमारा बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी हमें अगर किसी के साथ मिलके कर रहे हो तो उसमें विश्वास ज़रूरी है। विश्वास है तो श्रद्धा बनती है। इसमें अगर हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ गया तो श्रद्धा भी स्वयं अपने आप समाप्त हो जाती है। विश्वास है तभी हम बिजनेस कर पाते हैं, विश्वास है तभी हम संसार में किसी भी रिश्ते को स्वीकार करते हैं। विश्वास होता है तभी एक बच्चा पूरे साल स्कूल में मन लगा के पढ़ाई करता है, परीक्षाएं देता है, कि उसे विश्वास है, उसने पूरी मेहनत की है तो उसे विश्वास है कि वो अवश्य पास होगा अच्छे नंबरों से। ये हमारी विश्वास की जो डोर है ये हमारी मेहनत पर ही काम करती है। क्योंकि जितना भी हम किसी कार्य के प्रति सजग होंगे, अपना पूरा 100% दे के उस कार्य को करेंगे, अपना पूरा मन लगाएंगे, तभी हमारा विश्वास बनता है कि हम इस कार्य में सफल होंगे, फिर किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। हमारी मेहनत, हमारा पूरा मनोबल ही हमें सफल करता है, तभी हमारा विश्वास बनता है और हमारी श्रद्धा उसे कामयाब करती है।
और हमें फिर उसका भक्ति रूपी फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन तीनों को अवश्य धारण करना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, ये जीवन में उतने ही जरूरी हैं जितना हमें भोजन, वस्त्र और घर जरूरी है। उतना ही हर रिश्ते में, हर कार्य में, हर क्षेत्र में इन तीनों की ही हमें ज़रूरत है। किसी एक के कम होने से दूसरा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अगर हमारी किसी के प्रति श्रद्धा कमज़ोर हो जाए तो विश्वास अपने आप खत्म हो जाएगा। न श्रद्धा बची, न विश्वास, तो भक्ति कहाँ से होगी। इसलिए हमें कोई भी कार्य करते समय पहले ज़रूरत होती है विश्वास की, और विश्वास हमें जानकारी से मिलता है। किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के बारे में जितनी हमें जानकारी अधिक प्राप्त होगी उतना ही हमारा विश्वास बनेगा। अगर हमारी जानकारी कम है, आधी अधूरी जानकारी, और उस पर हम विश्वास करते हैं अगर, तो कभी ना कभी वो विश्वास टूट जाता है। चाहे वो फिर रिश्ता हो, व्यक्ति हो, या बिजनेस, या गुरु। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें पूरी जानकारी, हर क्षेत्र में जानकारी चाहिए। स्वयं की जानकारी, सुनी सुनाई नहीं, दूसरों से नहीं, स्वयं उसके प्रति जागरूक होना, पूरी जानकारी प्राप्त करना, फिर उस कार्य में आगे बढ़ना। जब हमें पूरा विश्वास हो जाए कि नहीं, ये 100% सही है, तभी हम उस कार्य में कदम बढ़ाना चाहिए। तो ही हमारा विश्वास सफल होता है और हमारी श्रद्धा नहीं टूटती और हमें उस क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। इसलिए आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी भक्ति, आधी अधूरी शक्ति, श्रद्धा और आधा अधूरा विश्वास सदा नुकसानदायक है। पूरा जो भी कार्य हम करें उसे पूरा करें, तभी हमें पूरा फल प्राप्त होता है। और जब हम कार्य में पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो उसका फल अमृत के समान, अमृत के तुल्य फल देने वाला होता है, जिससे हमें शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, लाभ प्राप्त होता है। आधे अधूरे कामों से सदा हमारे जीवन में अशांति आती है, क्योंकि जब सफलता नहीं मिलेगी तो अशांति होगी। क्रोध, गुस्सा, तो अधूरापन जीवन में, किसी भी कार्य में अधूरापन नहीं होना चाहिए। हम पढ़ाई करें तो उसे पूरा मनोबल से करें, पूरा मन लगा के करें, पूरी मेहनत दें, ताकि हमें सफलता प्राप्त हो। भक्ति करें तो भगवान की तरफ हम चल पड़े तो कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। चाहे कोई हमें कितना भी कुछ कहे, लेकिन हम अपने इरादे से कभी पीछे ना हटे। अगर एक बार कदम बढ़ाया, पूरी जानकारी और पूरी निष्ठा के साथ, पूरा विश्वास है हमें गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में, तो फिर चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, पीछे कदम नहीं हटाना, विश्वास बनाए रखो। क्योंकि विश्वास कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा है, और श्रद्धा साक्षात माँ गौरी। जब ये दोनों होते हैं तो भक्ति रूपी देवी स्वयं विराजमान हो जाती है।
जो सदा फलदायी, सुखदायी, मोक्षदायी बन जाती है। हमें इसे अपने दैनिक जीवन में भी और अपने भक्ति में भी, दोनों में ही हमें सफल करती है। गुरु में जब हमारी श्रद्धा बन जाती है तो गुरु भी इस बात को जान जाते हैं, अपने शिष्य के श्रद्धा भाव को, उसकी भक्ति को। जब खूब गुरुदेव उसकी परीक्षा लेके उसे सफल होते देखते हैं कि मेरा ये शिष्य श्रेष्ठ है, तभी गुरु की कृपा उस पर बरसती है। और गुरु हमें वो सब प्रदान कर देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारा सारा अज्ञान अंधकार हर लेते हैं, हमारे हृदय में उस परम ज्योत को जगा देते हैं जो न जाने जन्मों जन्मों से सुषुप्त अवस्था में थी, सोई हुई थी, है सबके हृदय में। लेकिन कहते ना, घट घट मोरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। कि वो घट घट में बैठा है, सबके हृदय में बैठा है परमेश्वर, मगर जिसके हृदय में वो प्रकट हो जाए उसकी बलिहारी है, उसका जन्म जीवन सफल है। और ये परमात्मा हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो सकता। कोई सोचे कि हमें बिना गुरु के ही भगवान मिल जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा, नहीं। हम ज्ञानी हो सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, क्योंकि हम धार्मिक किताबें पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें तो ज्ञान तो हमारे पास आ जाएगा, जानकारी तो हम हासिल कर लेंगे, विद्वान भी बन जाएंगे और हमें सिद्धियां भी मिल जाएंगी। हम शिव के समान क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर हमें आत्म साक्षात्कार करना है, स्वयं को जानना है, उस परमेश्वर को जानना है, तो वो ज्ञान हमें गुरु के बिना नहीं मिलेगा। क्योंकि परमात्मा एक ऐसा गूढ़ रहस्य है कि साक्षात रहने पर भी, सर्वत्र रहने पर भी ऐसा पर्दा बुद्धि पे पड़ा रहता है कि वो नहीं समझ में आती, वो ग्रंथि नहीं खुलती, वो गांठ नहीं खुल सकती, चाहे हम कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए। उस गांठ को, उस ग्रंथि को सिर्फ गुरु ही खोलते हैं, सतगुरु ही खोलते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा। अपने सत्शिष्य को उस परमात्मा का पता अगर कोई बता सकता है तो एक सदगुरु ही बता सकता है। वरना हम कितना ही भटक लें इस दुनिया में, इस संसार में। जैसे कहते हैं ना कि जब कस्तूरी हिरण के मृग के मस्तिष्क में रहती है और वो उसी की खुशबू से पागल हुआ रहता है, वो ढूंढता है कि कहाँ से ये मुझे खुशबू आ रही है, लेकिन उस हिरण को ये नहीं पता कि ये कस्तूरी उसी के मस्तिष्क में है। लेकिन जानकारी के बिना वो इधर उधर भटकता है, ढूंढता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसी प्रकार हम भी बिना गुरु के भटकते हैं इस संसार में, तीर्थों में, यहाँ वहाँ, कि भगवान ये करने से हमें भगवान मिलेंगे, वहाँ जाने से हमें भगवान मिलेंगे। ये नहीं, गुरु की शरण में जाने से भगवान मिलते हैं। उनका पता गुरुदेव ही बताते हैं कि गुरु भगवान है कहाँ, वो कैसे हैं और वो कैसे हमें मिल सकते हैं, उनका स्वरूप क्या है। जो भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, पतला सा, उस पर्दे को गुरु ही हटाते हैं। इसलिए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास,
जब हम ये तीनों लेके अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो हमें परमात्मा भी मिलता है। और इसी भक्ति श्रद्धा विश्वास को अगर हम संसार में लगाते हैं तो हम संसार में भी सफल होते हैं। इसलिए खूब ज्ञान अर्जन करें, खूब परमात्मा की भक्ति करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपनी भक्ति बढ़ाएं और अपने इस मानव जीवन को सफल करें। तभी हमारा ये मनुष्य जीवन, ये जन्म सफल है। सभी के लिए ज़रूरी है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी को। अगर ये भक्ति, ये श्रद्धा अगर हमारे हृदय में बचपन से आ जाती है तो ये सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा। क्यों? क्योंकि बचपन तो वो स्वर्ण अवसर है, वो पहली सीढ़ी है जीवन की कि जिससे चढ़ के हम ऊपर तक पहुंचते हैं। और बुढ़ापा तो आखिरी सीढ़ी है। बुढ़ापे में इंसान न संसार के काम का रह पाता है, न भगवान के काम का, क्योंकि ना ये शरीर पूरा साथ दे पाता है, न मन, न बुद्धि, न दिमाग। क्योंकि जीवन पर्यंत जो हमने कार्य किए हैं हमें उसी की आदत लगी होती है। और बुढ़ापे में तो ये और परिपक्व हो जाती है, नहीं छूटती। बुढ़ापे में कोई सोचे हम भजन कर लेंगे, तो भजन बुढ़ापे की वस्तु नहीं हो सकता। जिस प्रकार बुढ़ापे में सब कुछ छूट जाता है, सब छूटता है बुढ़ापे में, तो भजन भी छूटता है, नहीं हो सकता। इसलिए इसकी आदत हमें बचपन से ही होनी चाहिए, बचपन से ही डालें। बचपन निकल गया है तो जवानी से इसे बुढ़ापे की वस्तु ना समझें। नहीं, ये बुढ़ापे की वस्तु नहीं है। ये हमें जन्म से, बचपन से, अपनी तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्था, क्योंकि हम बचपन से करेंगे भक्ति तो हम पढ़ाई में भी बड़े उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास होता है। भगवान जागृत अवस्था में होते हैं तो पढ़ाई भी बच्चा करता है तो उसकी बुद्धि विकसित होती है, विकास। वो हर चीज में, हर क्षेत्र में तेजस्वी होगा। जवानी में भजन करते हैं तो हम गृहस्थ जीवन में बड़े सुखी रहेंगे। हमारा व्यवहार, हमारा आचार विचार, खान पान, सब कुछ बहुत श्रेष्ठ होगा। और यही जब बचपन से जवानी में करा तो बुढ़ापे में हमें इसकी आदत लगी रहेगी, हमें आदी बन जाएंगे हम इसके। फिर चाहेंगे भी तो नहीं छूटेगा, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो चाहने पर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए लोग चाय की आदत बनाते हैं, कॉफ़ी की आदत बनाते हैं और अनेक प्रकार की चीज़ों की आदत डाल लेते हैं जीवन में और उसके बगैर नहीं रह पाते। ऐसी ही आदत भजन की लगाओ, अपने परमात्मा के प्रति समर्पित होने की। कि जैसे आपको चाय, कॉफ़ी और अनेक प्रकार के जो शौक लगे हैं, तो ऐसा ही शौक हमें भक्ति का लग जाए, जिसके बगैर हम उसे ना करें, भजन ना करें तो ये लगे कि हमने आज वो कार्य क्यों नहीं किया, हमारा क्या छूट गया आज। जैसे हनुमान जी कहते हैं ना कि जब तक सुमिरन भजन ना करें प्रभु तभी तक विपत्ति है, और जब मेरा सुमिरन भजन हो गया तो अब कोई विपत्ति नहीं। कि भगवान का सुमिरन छूट गया, ये सबसे बड़ी विपत्ति है इंसान के लिए। कि जिसे भगवान का सुमिरन ना आए, बाकी सब सुमिरन आ रहे हैं लेकिन भगवान को भूले, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं हो सकती। ये तो संपत्ति है। जिस प्रकार हम अपने धन को संजो के रखते हैं और सदा बढ़ाने की सोचते हैं, ऐसे ही हमें अपने भजन को भी संजो के रखना चाहिए और सदा ये बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। ऐसी हमारी सदा इसके लिए तड़प बनी रहे, तभी हम सबका मंगल है, कल्याण है, आनंद है। इसी से हम और हमारा परमात्मा सदैव प्रसन्न रहते हैं और हमारा मंगल, हमारा कल्याण होता है। आओ सब मिलके अपने प्रभु की तरफ चले,
अपने परमात्मा की तरफ चलें, क्योंकि हम उसी के हैं। वही तो है माता पिता बंधु सखा, हर पल जो हमें संभाल रहा है, हर पल जो हमारी रक्षा भी करता है, हर पल हम जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो व्यवहार है, आचार है, विचार है, ये हमें कौन दे रहा है? वही दे रहा है, वही। हमारा हम में कुछ भी नहीं, सब कुछ उसी का। हम उसी के हैं और वो हमारा है। बस जब हमें ये होता है प्रभु हम तुम्हारे और तुम हमारे, तो परमात्मा हमें दोनों हाथों से गोद में उठा लेते हैं, अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इसी आनंद मंगल और शुभ विचार के साथ हरि ओम, राधे राधे।